गरीब बहू ने बनाई नारियल की रसोई और घर का सामान। बाबा, लोगों का हमसे नारियल खरीदना दिन पे दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में हमारी आमदनी भी ना के बराबर हो पा रही है। धीरज बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर आज काम मंदा है तो कल धड़ल्ले से भी चलेगा। धर्मेश और उसका बेटा अनुराग सड़क के किनारे नारियल पानी बेच रहे थे। दोनों की हालत गर्मी से खराब थी। उन्हें सुबह नारियल पानी बेचते बेचते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ग्राहक ही उनसे नारियल पानी लेने आए। कई दिनों अनुराग और धर्मेश के नारियल पानी की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो पा रही थी और आज भी इसी तरह उन्हें खाली खड़े खड़े शाम हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा अच्छा काम कर लूं। आज भी नारियलों से भरा ठेला यूं ही वापस लाना पड़ा है। अब कोई भी नारियल पानी नहीं खरीदता, लेकिन बाबा की वजह से मुझे अभी भी यही काम करना पड़ रहा है। बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तू जानता है कि हमें ऐसे हालात में कोई दूसरा काम मिलना लगभग नामुमकिन है। तू सच्ची लगन से अपना काम किए जा। एक दिन भगवान जी जरूर हमारे हालात बदलेंगे। लेकिन माँ, हमें रहने के लिए छत की जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी दूसरा घर नहीं बना पाएंगे। हमें जिंदगी भर इसी टूटे फूटे घर में ही गुजारा करना होगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये समय खराब चल रहा है, नहीं तो हमने खूब नारियल पानी बेचकर पैसे कमाए हैं। अरे, तुम सब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अब कोई नारियल पानी नहीं पीना चाहता, क्योंकि जगह जगह बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, जहां तरह तरह की ठंडे शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक को और कॉफी जैसा सब सामान मिलता है, जो हमने आज तक पिया भी नहीं है। अनुराग, क्या तुम्हारे इस तरह घर में फजीता बनाने से हमें कोई फायदा होने वाला है? तुम्हें पता है आजकल कोई नया काम ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलो ये सब छोड़कर जल्दी से खाना खाने बैठो। अनुराग को पता था कि धर्मेश ठीक कह रहा है। नंदिनी ने भी उसे ठीक से समझाया और फिर सभी खाना खाने बैठे। जब सभी खाना खा रहे थे तभी तेज हवा चलनी शुरू हो गई। हे भगवान, कहीं ये हवा आंधी में ना बदल जाए, वरना पूरे घर में धूल भर जाएगी। सुहानी, तुम खाने की प्लेटों को ढक दो, मैं ऊपर से तिरपाल ठीक करके आती हूँ। सुहानी ने अपनी खाने की प्लेट्स को ढककर धूल से बचाव किया और नंदिनी छत के टूटे हिस्से में लगी तिरपाल को ठीक करने लगी। हवा की गति बढ़ती जा रही थी। नंदिनी बड़ी मुश्किल से पत्थरों के जरिए तिरपाल को ठीक करके नीचे आई। हम कब तक इन्हीं दिक्कतों का सामना करते रहेंगे? हवा चले तो तिरपाल उड़ जाती है, नहीं तो तेज गर्मी के साथ शीशे जैसी चमकती धूप पूरे घर में आती है। बारिश आए तो घर के एक कोने में पानी भर जाता है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, भगवान जी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ ही देर में तेज हवा आंधी में बदल गई, जिससे छत से तिरपाल उड़ गई और उस पर रखे पत्थर घर के अंदर आ गिरे। तेज आंधी से सारा घर धूल से भर गया। इसी तरह कुछ देर बाद आंधी शांत हुई, लेकिन अब आसमान तेज बारिश बरसने लगी। हे भगवान, बारिश से घर में कितना पानी भर गया है। अनुराग, कीच कर, वरना बिस्तर भी गीले हो जाएंगे। अनुराग